नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्योदय से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद किया जाता है। इस बार यह व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए ये बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुनना भी शुभ माना जाता है। आज हम इस वीडियो में बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्रदोष व्रत की कथा सुनना बहुत फलदायी होता है और प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब प्रसन्न चित्त मन से बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है, एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को घर लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह के अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया था। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। फिर वो दोनों राजकुमार और वो कन्या एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश को पुनः प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसे 100 जन्मों तक की दरिद्रता नहीं होगी। बुध प्रदोष व्रत की एक कथा और बताई गई है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। फिर विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा
कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में पति पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैंने बुधवार को पत्नी विदा कर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, बोलो माता पार्वती की जय। कहा जाता है प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं, बुध प्रदोष आपने व्रत रखा है, तो बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। तो आपको प्रदोष व्रत, जो भी प्रदोष पड़ रहा है, उस व्रत की आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। वार के अनुसार जो व्रत करते हैं उसी के अनुरूप फल मिलता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी में प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर भगवान जी की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलती हूँ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।